बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज का नुस्खा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आज सर्दी आने वाली है तो सर्दियों के हिसाब से भी ये नुस्खा जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त है। जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, जब वैसे ही लोग मर्दाना ताकत अपनी बढ़ाना चाहते हैं या अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं, यानी कि वो मर्दाना ताकत उनकी ठीक है, टाइमिंग वगैरह उनकी ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, इनकी टाइमिंग वगैरह उनकी कम ना हो, जिस्म में कमज़ोरी ना हो। सर्दियों में अक्सर जिस्म दर्द का मसला यानी कमर दर्द वगैरह का मसला या सर्दी का मसला बन जाता है। सर्दी कुछ लोगों को ज़्यादा लगती है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ुसूसी ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है। सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ एक किस्म का सीज़न शुरू हो जाता है शादियों का, तो आगे शादी वगैरह को सीज़न है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लड़के अभी शादी जिनकी होने वाली है वो इसको इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं और शादी के बाद भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है शादी के बाद, जब वो शादी उनकी होती है नई नई, तो कुछ लोग जो है हम बिस्तरी जो है वो ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। वो लोग हम बिस्तरी करें, एक बार करें, दो बार करें, रोज़ करें, जैसे भी करें, उनको कमज़ोरी वगैरह फ़ील नहीं होगी अगर वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है और सस्ता है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। एक बार बना के रख लोगे तो आपके 5 से 6 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद आप दोबारा बना के इसको रख सकते हैं। यानी कि डेली आपको नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार थोड़ी सी मेहनत करें और उसके बाद इसको आप 5-6 दिन आपके बड़े आराम से गुजर जाएंगे। उसके बाद आप इसको नया बना सकते हैं, नया बना के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको डेली बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका वो यही है कि इसको एक बार थोड़ा सा बना लें, जो मकदार जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगा तो उस हिसाब से आप इसको बनाओगे। बना के आप लोगों ने रख लेना है 5 दिन 6 दिन के हिसाब से, 1 हफ़्ते के हिसाब से आपने इसको बना के रख लेना, तो इसको इस्तेमाल करोगे इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें जो मेन चीज़ है वो जो है कि इसका तरीक़ाकार क्या है, समझने वाली जो चीज़ है इसमें, इसको बनाने का तरीका जो है वो ही समझ लें और इसको खाने का तरीका जो है मेन चीज़ समझने वाली। उसके अंदर चीज़ें कोई ज़्यादा ऐड नहीं होने वाली, सिर्फ 2 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और आसान सा और सस्ता सा नुस्खा है। तो करना आप लोगों ने क्या है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके और आप ऐसे बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खे देख कर बनाकर उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अभी कुछ लोग जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर कॉलें वगैरह करते हैं। तो भाई जो भी चीज़ आप लोगों ने ख़रीदनी है, कोई भी आपने मशवरा करना है, कोई भी बातचीत आप लोगों ने करनी है, व्हाट्सअप पे आप लोगों ने मैसेज करना है। ना तो आपने व्हाट्सअप पे कॉल करनी है और ना ही मेरे लोकल नंबर पे कॉल करनी है। आज तकरीबन 2 से 3 कॉलें मुझे आ चुकी हैं आउट ऑफ कंट्री से, क्योंकि मैं ख़ुद बाहर रह के आया हूँ। लोग डॉलर वगैरह से कॉल करते हैं तो पता नहीं चलता नंबर किधर का है, बंदा उठा लेता है कहीं अपना ही है, तो इसलिए जब वो बात करते हैं पता चलता है कि बाहर से कोई बंदा कॉल कर रहा है। तो भाई आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सअप पे आप जब चाहें रब्ता करें। मैं जब भी व्हाट्सअप अपना देखता हूँ उसी वक्त मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मेरा कोई टाइम नहीं है, शाम को एक टाइम रखा हुआ नहीं। जब भी व्हाट्सअप देखता हूँ, खोलता हूँ व्हाट्सअप, आपके मैसेज आए होते हैं, किसी भी टाइम पे आए होते हैं, उसी वक्त मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आपका कोई भी मशवरा हो करना हो या कोई बातचीत करनी हो या कोई चीज़ ख़रीदनी है किसी ने, तो उसके साथ ही उसके हिसाब से उसके साथ बात मैं कर लेता हूँ। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें जो आप लोगों ने चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो 2 चीज़ें हैं, खजूरें लेनी है और आपने दूध लेना है। करना अब आप लोगों ने क्या है कि 7 से 8 खजूरें ले लें, उनको अच्छे से क्लीन करके उनकी जो गिटके यानी कि गुठली होती है, उनकी जो गिटक होती है वो निकाल के फेंक दें और उसको आपने दूध के अंदर रात को भिगो के रख देना है। आपने 1 से 1.5 गिलास दूध का लेना है, उसके अंदर आपने इसको भिगो के रख देना है। फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, जिनके दूध आपका ख़राब ना हो, उसको भिगो के रख दें। सुबह आपने उठ को उसी दूध को आपने पका लेना है, हल्की आंच पे आपने उसको पकाना है। अब पकाने का तरीका क्या है, उससे पहले आपने एक काम ये करना है कि इसको एक बार हल्का सा ग्राइंड कर लें। इसको ज़्यादा ग्राइंड ना करें, हल्का सा ग्राइंड कर लें, यानी कि इसको 10 से 15 सेकंड के लिए मशीन को चलाएं तो वो इतना ग्राइंड कर देगी कि इसको टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आपको काटने वगैरह नहीं पड़ेगा खजूरों को। तो आपने उसको ग्राइंड करके चूल्हे पर चढ़ा देना है। अब आपने करना क्या है कि आपने उसका एक हल्की आंच पे रख के पकाना है। जब आप देखोगे उसकी खीर सी बन गई है, एक पेस्ट टाइप सा बन जाएगा उसकी। अब बाकी आप लोगों की मर्ज़ी होगी, जितना आपने उसको गाढ़ा करना है उतना गाढ़ा कर लें, जितना नॉर्मल रखना है नॉर्मल रख लें। तो आपने उसको बना लेना है। बना के वो तकरीबन 1 प्याली, अगर 7-8 खजूरें आप इस्तेमाल करो तकरीबन 1 प्याली आपके पास निकल आएगी उसकी। उसको आपने फ्रिज में सेव करके रख लेना है 1 हफ़्ते का। तकरीबन जो है 7-8 खजूरों से 1 हफ़्ते का आपका बन जाएगा।
तो अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने के 2 टाइम हैं जो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लें या फिर शाम जो असर के बाद का टाइम होता है वो बेस्ट है इन चीज़ों के लिए, नुस्खे वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, मेडिसिन जो है ऐसी इस्तेमाल करने के लिए। आधा चम्मच ले लें। अभी जो मौसम चल रहा है, अभी फ़िलहाल गर्मी है, अगर कोई अभी इस्तेमाल करना चाहता है तो आगे फुल सर्दी में इस्तेमाल कर रहा है तो 1 चम्मच ले लें। 1 चम्मच लेने के बाद उसके साथ आपने 1 गिलास दूध का साथ लेना है। 1 चम्मच आपने जो आपने पेस्ट खजूर का बनाया हुआ है दूध के अंदर डाल के वो 1 चम्मच ले लें या आधा चम्मच ले लें। उसके साथ आपने 1 गिलास जो है वो दूध का ले लेना है। दूध जो है उबला हुआ हो, उसके अंदर आपने इलायची वगैरह डाली हो ताकि आप लोगों को कब्ज़ वगैरह ना हो, कोई ऐसा इशू ना बने। तो आपने वो इस्तेमाल करना है। दिन में 1 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। फुल सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हो, शादीशुदा हो या नई शादी हो है तो 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई इसमें इसका कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई गर्मी वगैरह नहीं करेगा जी आप लोगों को। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपकी जो मर्दाना ताकत है वो बहाल हो जाएगी अगर कमज़ोरी के शिकार है तो। अगर नहीं है तब भी आप लोगों की सेहत जो है वो ठीक रहेगी, फिट रहेगी, बिल्कुल आप लोगों को कोई मसला नहीं बनेगा, कोई इशू नहीं बनेगा। तो बेहतरीन और आसान सा नुस्खा है, इसको आप घर पे बड़े आराम से बनाएं और इस्तेमाल करें। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया करें, वो ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो इसको भी आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।